Welcome, friends. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिक। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ्यपुस्तक सृजन का अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है मजदूरी और प्रेम और उसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। तो पाठ का शीर्षक मजदूरी और प्रेम, लेखक सरदार पूर्ण सिंह। तो सबसे पहले मैं SLB हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। बहुत ही आसान तरीके से आपको यह पाठ समझाया गया है और मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूं कि इस वीडियो को, इस पाठ को आप अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पढ़ते हैं आज का अध्याय, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम का कितना घनिष्ठ संबंध है। एक मजदूर है, उसकी मजदूरी का भुगतान हम किस रूप में कर सकते हैं, और एक प्रेम है, यदि प्रेम हम प्रकट करते हैं तो वास्तविक अर्थ में उस मजदूर की मजदूरी का हम सही ढंग से भुगतान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ पाठ है। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में, मृत्यु 1931 ईस्वी में। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। मूल रूप से ये निबंधकार थे, मूर्धन्य यानी एक तरीके से जिनका नाम सबकी जीभ पर हो, ऐसे निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ का अर्थ जानकार। तो मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, मन की सच्ची भावनाएं, आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो, तो उसमें ये जाने जाते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार हैं। उनके 6 निबंध: सच्ची वीरता नंबर 1, आचरण की सभ्यता नंबर 2, मजदूरी और प्रेम 3, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्टमैन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कन्यादान और पवित्रता। तो सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता 2, मजदूरी और प्रेम 3, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन 4, कन्यादान 5 और पवित्रता 6। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ देखिए आप, कन्यादान निबंध है जो सरदार पूर्ण सिंह का है। कन्यादान कविता है, वो किसकी है? कन्यादान कविता आपकी है ऋतुराज की, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के थे। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, मूल विचार वही जो खुद के हो, भावों की गहनता मतलब गहराई, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता यानी भाषा कितनी उनकी प्रभावशाली है, इस दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। वो मूल रूप से निबंधकार है, लेकिन मुख्य रूप से उनके निबंध कौन से प्रसिद्ध है? भावात्मक निबंध। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इन निबंधों का विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है, यानी लक्षण के गुण विद्यमान है। जिस प्रकार अपने शब्द शक्ति पढ़ते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो इन्होंने लाक्षणिकता का अधिक प्रयोग हमने निबंधों में किया है। अब यहाँ जो निबंध दे रखा है उसमें क्या है? प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में किस बात का इन्होंने जिक्र किया है इस पाठ में? यदि सारांश के रूप में बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। फिर विद्यार्थियों, आप प्रश्न है वो भी नोट करते जाएं कि इस पाठ में किस बात की विवेचना की है। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम यानी उनकी मेहनत और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। सीधी सी बात लेखक ने यहाँ बताया है कि श्रमिक लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका हम सच्चा मूल्य किस प्रकार चुका सकते हैं। मजदूरी की है, मजदूरी का भुगतान कर दिया, पैसे दे दिए, वो सच्चा भुगतान नहीं है। उन मेहनत कश लोगों के प्रति, उन मजदूर लोगों के प्रति प्रेम दर्शाना, प्रेम पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करना ही उनकी मजदूरी का सच्चा भुगतान है। किसान का खेती करना, गडेरी का भेड़ चढ़ाना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, कोई किसान खेती करने वाला है, गडेरिया है भेड़ चढ़ाने वाला, मजदूर ने कोई कार्य किया है, तो केवल पैसे के रूप में
उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना महान त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। यदि हम उनकी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं तो हम उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें तो ही सही अर्थ में हम उनकी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इन मजदूर लोगों के प्रति, इन श्रमशील लोगों के प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव हम हमेशा अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है। कौन? ये श्रमशील लोग जो कठोर श्रम करते हैं तथा सजनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर दो बढ़िया ढंग के प्रश्न बन रहे हैं कि एक मजदूर की मजदूरी का भुगतान, सच्चा भुगतान क्या है, श्रमशील लोगों की मजदूरी का या श्रमशील लोगों की जो मेहनत है उसका भुगतान किस रूप में कर सकते हैं, या सच्चा भुगतान कैसे है। या दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि लेखक ने श्रमशील लोगों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि क्यों कहा। तो ये दो बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं जिनका उत्तर आप इस पाठ में खोजें और लिखें। अब देखिए पाठ का शीर्षक। तो पाठ शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पाठ का शीर्षक है मजदूरी और प्रेम। हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं, बहुत ही सज्जन लोग होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, अपने शरीर की आहुति देते हैं उस खेती में। खेत उनकी हवनशाला होती है, ठीक सी बात है। अपने हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। जब हल चलाने वाला अपने आप को उस खेत रूपी हवनशाला में समर्पित करता है तो उसकी जो शरीर की जो ज्वालाएँ हैं वो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियां की डालियां सी हैं। गेहूं के लाल दाने को देखकर लग रहा है कि जब किसान ने अपने आप को उस हवनशाला में आहूत किया था तो वो लाल दाने हैं, वो उस अग्नि की चिंगारियां हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, ये बात लेखक कह रहा है, तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है कि इस फूल और फल को इस रूप में लाने के लिए उस माली ने कितनी मेहनत की होगी। उसकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे, उसके पसीने की बूंदें, मेहनत की पसीना गिरा और उसके फलीभूत ये फल और फूल उगे। हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में ये परिणित, वो आज हमें मीठे फल के रूप में नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, अब देखो लेखक को किसान कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहने का आशय यह है कि फल, फूल और अन्न ये हमारे तक पहुँच रहे हैं तो इनके पीछे किसान का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं ब्रह्मा की आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने वालों में किसान भी ब्रह्मा के समान ही है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब आहुति दी तब ये संसार पैदा हुआ, तो अन्न पैदा हुआ है, तो इसके लिए भी किसान ने भी आहुति दी है और किसान भी इस धरती का अन्नदाता है, वो भी ब्रह्मा ही है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। ईश्वरी प्रेम का केंद्र उसकी है खेती। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में और फल फल में बिखरा पड़ता है। किसान का तो जीवन ही यही है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिस प्रकार वृक्ष सब कुछ देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं, परोपकार करते जाते हैं, उसी प्रकार का किसान का जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश, ये पंच तत्व है। आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या ये नहीं पढ़ा, जप तप ये नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का सिपाही है। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं। मंदिर मस्जिद और गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों, चश्मे का अर्थ होता है झरना, यहाँ पे जो चश्मा शब्द दिया इसका अर्थ होता है झरना, और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः उठकर अपने हल बैलों को नमस्कार करता है, क्योंकि यही इसकी आजीविका के साधन है। हल जोतने चल देता है।
दोपहर की धूप इसे भाती है, मतलब अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले यानी इंद्र भगवान के दर्शनों के लिए ये नीले आकाश की ओर इसकी आंखें उड़ती है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, इंद्र से मूक प्रार्थना करता है। साय प्रातः दिन रात विधाता उसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, वर्षा करता है। इसके मन में नए नए भाव, नए नए अनोखे आध्यात्मिक भाव है उमड़ते रहते हैं। यदि कोई इसके घर जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। तो सच्ची सेवा अतिथि की ये किसान ही करता है, धोखा देना ये किसी को जानता नहीं। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसका इसे पता भी नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। इससे अधिक भला इसको क्या चाहिए। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उनको बच्चों की तरह उनकी सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या ये स्वाध्याय से कम है? अपने आप सीखने से क्या ये कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र वह नहीं मिलता। इन्हीं किसानों को देखकर गुरु नानक ने ठीक ही कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, इन्हीं किसानों में ईश्वर बसता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि गुरु नानक ने ऐसा क्यों कहा, या गुरु नानक की इस पंक्ति का भावार्थ लिखे, भोले भाव मिले रघुराई। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, नोट करते जाएं। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं, निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए ये कारगर साबित होंगे। ये प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट यानी इन बेमुकुट, इनके सिर पे मुकुट तो नहीं है, लेकिन ये गोपाल से कम नहीं है, क्योंकि ये भी गायों को पालते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गायों को पालते थे। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ। प्रश्न ये भी बढ़िया बन रहा है कि लेखक ने किसानों को बेमुकुट का गोपाल क्यों कहा। मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। लेखक सरदाउन्नत होकर इन किसानों के सामने झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कंबल कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गाँव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज रूपी पुष्प उद्यान का माली, खेतों का वाली जा रहा है, खेतों का रक्षक, खेतों का पहरेदार जा रहा है। तो देखिए इन 4-5 पंक्तियों में किस प्रकार से एक किसान का गुणगान किया है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, या लेखक ने जैसे ही कहा कि एक फ़कीर के दर्शन होते हैं तो मुझे मालूम होता है, एक फ़कीर के दर्शन, फ़कीर के रूप में किसान के दर्शन करके लेखक के मन में कौन कौन से भाव आ रहा है, या वह उनको किन किन उपाधियों से नवाज रहा है। तो ये एक बढ़िया प्रश्न बन रहा है जिनका आप उत्तर लिखें। आगे के अंतरे में है गडरिये का जीवन। इसमें भी लेखक ने एक गडरिये को भी महान बताया है और उसके संदर्भ में क्या कहा। ऊपर हमने किसान के बारे में पढ़ा। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उनकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है, क्योंकि वह संतुष्ट है, तृप्त है। वह निरोगता के पवित्र मदिरा से मस्त है, उसे किसी प्रकार का रोग नहीं है। वह निरोगता की मदिरा में मस्त है। मदिरा का अर्थ वैसे शराब होता है, या उन्माद समझे हम। बाल उसके सारे सफ़ेद है, और क्यों न सफ़ेद हो, क्योंकि वह सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। तो सफ़ेद भेड़ों का मालिक होना, सफ़ेद बाल का होना, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ठीक नहीं है। लेकिन लेखक ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा
क्योंकि वह एक अनुभवी, एक बुजुर्ग और अनुभव की खान है और संतुष्ट है, इसलिए सफ़ेद भेड़ों का मालिक है, इसलिए उसके बाल भी सफ़ेद है। परंतु उसकी कपोलों से लाली फूट रही है, उसके गालों से लाली फूट रही है, इतना वह प्रशंसित और निरोग है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान शीर सागर में लेटा हुआ है। वह सफ़ेद भेड़ों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे झाग से भरे हुए समुद्र के बीच कमल की पंखुड़ियों के ऊपर विष्णु भगवान लेटे हुए हों, साक्षात ऐसा वह लग रहा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है, खुद का पूरा भरा पूरा परिवार। इससे अधिक आनंद और कहीं हो नहीं सकता। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी की ओर देखा तक नहीं है। यानी जो पावनता है, जो निश्चलता है, एक स्त्रीत्व की आबरू होती है, या उसकी जो एक मर्यादा होती है, उसका यहाँ पर लेखक ने अंकन किया है कि उन बालिकाओं ने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर किसी को देखा तक नहीं। फिर आगे देखिए, मकान इनका बेमकान है। मकान है लेकिन उसको आप मकान नहीं कह सकते। घर इनका बेघर है, इनका कोई घर नहीं है। ये लोग बेनाम और बेपता है, न इनका कोई निश्चित पता है, न इनका कोई निश्चित नाम है, न इनका कोई घर है, न इनका कोई मकान है। किसी के घर में न घर कर बैठना इनके दारे फ़ानी में, ठिकाना बेठिकाना मका बरला मकान रखना। यानी किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में। यानी इस पंक्ति में लेखक ने क्या कहा है कि ये किसी को सताने वाले नहीं हैं, किसी के घर को छीनने वाले नहीं हैं। जहाँ इनको जगह मिली वही इनका घर हो गया। ठिकाना बेठिकाना, इनका ठिकाना है वो बेठिकाना है। मकान है वो बरला मका रखना, मतलब न इनका कोई मकान, न कोई इनका ठिकाना, न ये किसी को सताते हैं, न किसी का घर अपना घर बनाने की ये कोशिश करते हैं। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है, कुटिया की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा होते हैं, इनके मित्र होते हैं। गडेरी की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। कितना प्रकृति का आनंदित करने वाला दृश्य है। उनकी सुनहली किरणें इनके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है, प्रसन्नतापूर्वक एक हसीन चेहरे पर पड़ रही है। ये सूर्य को देख रही है और मानो वह सूर्य इस कन्या को देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। मानो यह गज़ल साकार हो रही है। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो मानो सूर्य और उस बालिका के बीच में प्रेमालाप हो रहा है, उनके बीच में दर्शनों का दीदार हो रहा है, और मानो ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि हुए थे आंखों से कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो प्रकृति का आह्लादित करने वाला दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। बोलता कोई नहीं है। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। उस कन्या की वह आश्चर्य की अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ़ की पवित्रता से पूर्ण। ये ऊपर जो प्रेम था सूर्य के प्रति, ये पावन प्रेम है, इसमें न दिखावा है न छलावा है। तो इनका प्रेम है वो कैसा है, इनका जीवन है वो कैसा है। बर्फ़ के समान इनके जीवन में पवित्रता है। वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण हृदय सफ़ेद। इनकी बर्फ़, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। कहने का अर्थ यह है कि इनका मन सफ़ेद मतलब पवित्र, इनकी बर्फ़ सफ़ेद, इनके पर्वत सफ़ेद, इनकी भेड़ें सफ़ेद, इनका मुख सफ़ेद, इनका शरीर सफ़ेद। कहने का आशय यह है कि सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद, मतलब सब कुछ शुद्ध और पवित्र ही पवित्र है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। तो उन सफ़ेद भेड़ों के अंदर साक्षात इन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं। आगे एक पंक्ति के रूप में कहा है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। मानो वो किसान कह रहा हो कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं तो मैं इन भेड़ों को देखता हूँ। मैं देखता हूँ तुमको तो खुदा को देखना हो। मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। मतलब खुदा के दर्शन करता है तो तुम्हें देखता हूँ, और तुम्हें देखता हूँ तो मानो मैं खुदा को देखना चाह रहा हूँ। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। एक भेड़ बीमार हुई, पूरा परिवार विपत्ति में आ गया। तो ये तो प्रिय विद्यार्थी होता है कि किसान परिवार ऐसा ही होता है
कि वह गाय भैंस भेड़ आदि जब कोई दुखी होता है तो उनके परिवार का हर सदस्य दुखी होता है, दिन रात उनके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लगती है, मतलब वह ईश्वर से कृपा चाहती है, पता नहीं है किसको बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। शब्द रहित मौन ये प्रार्थना करते हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, घर में मंगल हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे, झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर नाचने लगता है। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना प्रारंभ कर दिया। साथ ही धम धम और थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का एक तरीके का समा बांध दिया। तो ये जब भी लेखक ने देखा तो वह कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद, यानी आनंद में सबसे श्रेष्ठ जो आनंद की सीमा मानी गई है वो ब्रह्मानंद, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा दृश्य देखकर मेरे सामने ब्रह्म आनंद का एक माहौल पैदा हो गया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा। लेखक ने उस दृश्य को देखकर अपने भाई से क्या कहा? मैंने उसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। तो लेखक ने अपने भाई से क्या कहा, या फिर लेखक ने अपने भाई से ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी भेड़ें दो, मेरा जीवन ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन जाए। मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। प्रिय विद्यार्थियों, नोट करते जाइए, बहुत काम आएगा। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं, मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। यही अरमान है, इसीलिए लेखक ये चाह रहा है। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो देवगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित उसको मैं देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा नहीं था, केवल और केवल सुना था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है, जी भर गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? अर्थात गडरिये के जो परिवार में प्रेम ही प्रेम है, उसका मूल्य पैसों के रूप में चुकाया ही नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि पैसा है, उसकी प्रेम के आगे कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो केवल और केवल प्रेम की है, और प्रेम का भुगतान कभी पैसों में किया नहीं जा सकता। तो यहाँ SLB हिंदी ट्रिकी चैनल पर आपको सभी RBSC की क्लासों की वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे के तो पहले हमने किसान का जीवन, गडरिये का जीवन, अब मजदूर की मजदूरी। तो मजदूर की मजदूरी आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा। तो मजदूर की मजदूरी का भुगतान किस प्रकार हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मजदूर की मजदूरी का सच्चा भुगतान कैसे हो सकता है? बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो देखिए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, ये लो दिन भर की आपकी मजदूरी। वाह, क्या दिलगी है, क्या व्यवहार है, क्या आपका बड़पन है। हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिया। आपका काम करने में सब कुछ उसने आपको अर्पण कर दिया। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। इसके नहीं थे, ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे भी तो पृथ्वी से निकली हुई किसी धातु के टुकड़े थे, अर्थात वो भी ईश्वर के द्वारा ही निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए कि मजदूरी का सच्चा भुगतान कैसे होता है। देखिए यहाँ पे, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता होता है, अन्न या धन देने से नहीं। वे तो दोनों ईश्वर के हैं, उनका क्या देना और क्या लेना। यदि मजदूर के प्रति हम परस्पर
प्रेम प्रकट करते हैं, मान सम्मान प्रकट करते हैं, तो वह मजदूरी का ऋण चुकाना कहते हैं। अन्न धन वही बनाता है, कौन? वह मजदूर, वह किसान, या फिर ऊपर वाला वह अन्नदाता। जल भी वह ईश्वर देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द का अर्थ होता है पुस्तक का ऊपर का जो कवर होता है, पुस्तक के ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है, तो उसके बाहर उसको कहा जाता है जिल्द साज। तो एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मानो यहाँ पे लेखक कल्पना कर रहा है, मैं तो उस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे दी। तो मानिए कि किसी मजदूर ने आपके लिए काम किया है, तो आपने चंद पैसे दे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, लेकिन उसने आपके लिए जीवन भर याद रखने वाला कितना बड़ा काम किया है। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। जिन हाथों से वो जिल्द बनी, उसका स्पर्श उन पर है, उनका मेरा स्पर्श उन पर हो जाता है। पुस्तक को देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बंध जाता है। यानी जिस प्रकार राम और भरत मिले थे और उन्हें कितना अतीव आनंद हुआ था, वैसा ही आनंद लेखक को कब होता है? जब जिल्द साज के द्वारा बांधी हुई उस जिल्द के ऊपर लेखक के हाथ पड़ते हैं। आगे लेखक कह रहा है कि गाडे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। यानी वैसे गाडे का अर्थ होता है कठिन समय, तो गाडे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, दिन को खाना न मिलना नहीं मिला, रात को भी कुछ मैसर यानी उपलब्ध नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, मिला नहीं। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कल कुछ खाने को मिलेगा। देखिए मित्रों कितनी विडंबना है। जब वह थक जाती है तब वह ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। तो न कोई आशा का भाव है, न कोई उम्मीद की लाली है, और सिर्फ निराश और पथराई आँखें, खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू किया। वह अपनी विडंबना को, अपने दर्द को, अपने उस समय को याद करके कह रही है कि हे राम तू भी गजब करता है। ऐसा कहकर वह अपना काम फिर शुरू करती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए, इस माता या इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। बहुत बढ़िया पंक्ति है। लेकर कह रहा है कि मैं शरीर को ढकने के लिए ही इस कमीज को उपयोग में नहीं लाऊंगा, बल्कि ये मेरी आत्मा का वस्त्र है। कहने का आशय यह है कि उस बहन और उस माता का प्रेम जो एक एक उस धागे में, एक एक उस टाँके में जो उसने प्रेम पिरो कर दिया है, उसका मैं मेरी आत्मा से अनुभव करता हूँ। इसका पहना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज को जैसे ही मैं पहनता हूँ मानो मैंने कोई तीर्थ कर लिया हो। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ऐसी मजदूरी, ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। जो इस माता की मजदूरी थी, जो इस बहन की मजदूरी थी, और उसका जो प्रेम था, वह मजदूरी और वह प्रेम क्या ईश्वर की प्रार्थना करने, संध्या स्तुति करने या नमाज अदा करने से कम है? अर्थात किसी भी मायने में उसकी वह मजदूरी और उसका वह काम इन बातों से कम नहीं है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। शब्दों से ज़ोर ज़ोर से हम बक बक करें तो उसको प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। प्रार्थना केवल मूक होती है। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है जैसी इस बहन की है, इस माता की है, और ऐसी मूक प्रार्थनाएं तत्काल सुनी जाती है। उनको वह ईश्वर बहुत जल्द सुनता है। प्रेम मजदूरी, देखिए आगे का अंतरा। प्रेम मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मनुष्य जब किसी काम को करता है, प्रेम पूर्वक करता है, तो लेखक कह रहा है कि मुझे तो उसके हाथों से बने हुए कोई काम है तो उसमें
प्रेम की पवित्र सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल यहाँ पे एक चित्रकार का नाम दिया है। तो इनके द्वारा चित्रित चित्र है, उनकी कला कुशलता तो देखी होगी, लेकिन सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव है वो आज अनुभव हो रहे हैं। तो उसका मतलब सीधा सा क्या है, उनसे प्रेम है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ में उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन होते हैं। एक चित्र में केवल चित्र के ही दर्शन नहीं होते, उस चित्र में उस चित्रकार की आत्मा के भी दर्शन होते हैं कि उस समय उसके क्या भाव थे, क्या विचार थे, कैसी दृष्टि थी, कैसी सोच थी, वह हमें उन चित्रों से भलीभांति पता लगता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फ़ोटो निर्जीव प्रतीत होते हैं। एक फ़ोटो बनते हैं यंत्रों की सहायता से, और एक होता है उसको कोई चित्रकार मनुष्य बनाता है। दोनों में मित्रों बहुत अधिक फ़र्क होता है। उनमें और हाथ से बने चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि हाथ से बने हुए चित्र और मशीन से बने हुए चित्र, यांत्रिक चित्र या यंत्रों से बने चित्र और हाथ से बने चित्रों में उतना ही अंतर होता है जितना बस्ती और शमशान में। कहने का आशय यह है कि बस्ती सजी होती है, उसमें प्रेम होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के मनुष्य के भाव समाहित होते हैं, जबकि शमशान बिल्कुल खामोश होता है। उसी प्रकार यंत्रों से बने चित्र भी बिल्कुल खामोश होते हैं, उनमें कोई भावनाएं छिपी हुई नहीं होती। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लें। आगे देखिए, हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। मतलब एक चित्र हाथ से बनता है और एक लोहे की चीज़ यानी मशीन से बन रहा है। तो बहुत बढ़िया लेखक ने पंक्ति कही है कि हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं उस स्वयं पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द की घास खोदकर मैं साफ़ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए आचार मुरबे में नहीं आता, क्योंकि उस पौधे के साथ, उस आलू के साथ अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है, अपना प्रेम जुड़ा हुआ है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन या निरस होते हैं क्योंकि वह मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि होटल में बना हुआ भोजन मनुष्य बनाता है, लेकिन फिर भी वो नीरस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के मनुष्य को मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, मानो ऐसा लगता है अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का मैं पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। अपनी प्रियतमा के हाथ से लाए उससे ठंडे जल को पीने के बाद लेखक कह रहा है कि उस प्रेम प्याले को पीने के बाद मुझे ये शराब नामक वस्तु है ये बेकार लगती है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता? तो जो लेखक कह रहा है कि मेरी प्रियतमा ने जो मेरे प्रति प्रेम प्रकट किया है, प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी जो सेवा की है, क्या इसका भुगतान पैसों के रूप में किया जा सकता है? अर्थात नहीं। तो इसका भुगतान किस प्रकार होगा? इसका भुगतान होगा प्रेम पूर्वक सच्ची सेवा और आपसी आनंद और मान सम्मान के द्वारा। फिर आगे लेखक कह रहा है कि उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपने कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना दिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी,
जब मेरी प्रियतमा घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। बहुत बढ़िया चित्रण किया लेखक ने यहाँ पर प्रियतमा प्रेम का, आपसी दाम्पत्य प्रेम होता है उसका। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभासी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराए हुए एक चिनगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की आसमान की लालिमा से अधिक आनंददायी लालिमा देखने को मिलती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने अपनी प्रियतमा के हाथ से बनाई हुई रोटी को रोटी नहीं कहकर अमूल्य पदार्थ क्यों कहा? क्योंकि उसमें उस प्रियतमा का त्याग, उसका प्रेम, उसकी लालिमा, उसका आनंद सब कुछ मिला हुआ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। जो संयम करता है वही योग है, और मेरा भी यही योग है। मैं भी एक संयम व्यक्ति हूँ। आगे का अंतरा है मजदूरी और कला। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की आवभगत करना, आदमियों की गुलामी करना, हाँ हजूरी करना, ये एक तरीके मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है, यानी मूल्य पैसों के रूप में मनुष्य को बेचना मना है। मजदूरी भी एक कला है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कोड़ी के 100 बिकते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि आज का ये यांत्रिक युग है, मशीनीकरण का युग है, औद्योगिकीकरण का युग है। कल का अर्थ यहाँ पे मशीनें हैं, तो मशीनें हैं, उनके आज हज़ारों रुपए लगते हैं और मनुष्य कोड़ी के भाव बिकता है। लेखक यहाँ ये सोचकर आहत होता है, सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। बहुत बढ़िया पंक्ति कही लेखक ने, सोने और चांदी को प्राप्त करने से जीवन में कभी आनंद नहीं मिलता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। सच्चा आनंद तो काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा। बहुत बढ़िया पंक्ति है। लेखक ने कहा, यदि आपने मनुष्य का आदर करना सीख लिया तो मानो आपने ईश्वर का आदर करना सीख लिया। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर और चूना, कुछ ही कहो, यही तो है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश, एक तरीके से लेखक यहाँ पे संकल्प कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, संकल्प किया जाता है। आमतौर पर हम देखने को या पढ़ने को मिलता है कि उसने संकल्प लिया, तो ये अशुद्ध है, तो संकल्प किया जाता है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, क्या संकल्प कर रहा है कि आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य को अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। मनुष्य की अनमोल आत्मा है, उसमें ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, मतलब यही कला है और यही धर्म है। सच्चा धर्म यही है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा के अंदर ईश्वर के दर्शन करना। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। यदि हम मनुष्य का अपमान कर रहे हैं, मनुष्य की मजदूरी का अपमान कर रहे हैं, तो हम आस्तिक नहीं हैं, हम नास्तिक हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? यदि हम काम को महत्व नहीं देते, मजदूरी को नहीं देते, कला कौशल को नहीं देते, तो फिर अपना चिंतन और विचार है वो व्यर्थ है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है। सभी देशों के इतिहासों से क्या सिद्ध है, या सभी देशों के इतिहासों का प्रमाण देकर लेखक क्या सिद्ध करना चाह रहा है? तो सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, निकम्मे मौलवियों, निकम्मे पंडितों और निकम्मे साधुओं का
दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में, यानी दान के अन्न जो लोगों ने दान किया है उस पर पला हुआ उनका ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। आज ये देखने को मिलता है, चाहे पादरी है, चाहे मौलवी है, चाहे पंडित है, चाहे साधु है, दान के नाम पर लोग उनको अनाप शनाप अन्न और धन देते हैं और वो ईश्वरीय चिंतन का ढोंग करते हैं। लेकिन आखिर में यही पादरी, मौलवी, पंडित और साधु बड़े पापी, बड़े आलसी और बड़े भ्रष्टाचारी निकलते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं करते। जिन देशों के लोगों के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती या पड़ नहीं पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे खेत जोतने का आसन है, ईश्वर मिला देगा। धान बोने का आसन है, ईश्वर मिला देगा। काटने और मजदूरी का काम किया जाता है, ऐसा आसन हमें ईश्वर की प्राप्ति करवा देगा। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार और किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी। तो कवि, महात्मा और योगी से लेखक ने लुहार, बढ़ई, मेमार और किसान की तुलना क्यों की? क्योंकि ये भी अपने काम को महत्व देते हैं, परिश्रम करके जीवन जीते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग होते हैं। यानी प्रेम रूपी शरीर के अंग है, चाहे काम उत्तम हो, चाहे निम्न हो या नीच काम हो। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। मनुष्य निकम्मा रहा तो उसकी चिंतन शक्ति है वो थक गई है। इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए। बिस्तरों और आसनों पर सो मन के घोड़े थक गए हैं, मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन निचुड़ चुका है, सपने पुराने हो चुके हैं। इसलिए हमें यह संकल्प करना है कि हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म में प्रवृत्त होना है, काम में लगना है। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। यहाँ पे अब कवि आजकल का जो साहित्य है उस पर आए हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। कुंवारेपन का अर्थ है यहाँ पर ताजगी का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह प्रचलित नहीं हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझना चाहिए। एक कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, होना चाहिए। लेखक कह रहा है यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो यह समझिए कि आज के मशीनों के युग में मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हम मर गए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। बहुत बढ़िया पंक्ति है। साहित्य कैसा होगा? कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य है। और ये साहित्य कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के हृदय से निकलेगा। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे, समरसता लाएंगे। हाथ में कुलाड़ी, सिर पर टोपी, नंगे सिर, नंगे पांव, धूल से लिपटे, कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि ने, लेखक ने बेजबान कवि किसको कहा? बेजबान कवि? मजदूरों को। तो बेजबान कवि जब जंगल से लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य में आने वाले जो कलाकार हैं उन कलाकारों के लिए वही ध्रुपद नामक संगीत यंत्र होगा और वही मल्हार नामक राग होगा। कहने का अर्थ यह है कि इन मजदूरों के जो कार्य है, इनका जो प्रेम है, वो आने वाले समय में साहित्य में स्थान बनाएगा और अधिकतर कवि, अधिकतर साहित्यकार इनकी बातों को, इनके मनोभावों को, इनके प्रेम को अपने साहित्य में स्थान देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे।
वो समरसता लाएंगे, वो एक रूपता लाएंगे, वो भेदभाव तोड़ेंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी, मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। यानी ईश्वर की पूजा जब मनुष्य करना चाहेगा तो वह यह चाहेगा कि मैंने मजदूर की मजदूरी का प्रेम के रूप में भुगतान कर दिया, मतलब मैंने ईश्वर की पूजा कर ली। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा, नए नए गुरुओं का उद्भव होगा, नए नए साहित्यकारों का, नए नए संतों का उद्गम होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्य और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर और ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। इन्हीं मजदूर ऋषि, यानी ये मजदूर है, ये एक तरीके से ऋषि की भांति होंगे और इनके उद्यान में धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता के फूल इनके उद्यानों में हमेशा खिलते रहेंगे। मजदूर और फ़कीरी, मजदूर और फ़कीरी देखिए बहुत ही, ये भी एक जिसे अपने कहें आनंददायक है, रुचिपूर्ण विषय है। मजदूर और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है, इनका भी आपसी महत्व बहुत अधिक है। मजदूर और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। मजदूरी नहीं की तो फ़कीरी का उच्च भाव है वो शिथिल हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है और उसकी बुद्धि है बासी पड़ जाती है, और बासी चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं। कितने ही लोग हैं जो उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी। ऐसा क्यों? सब कुछ तो नया ही नया है, फिर मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी बासी क्यों? लेखक कह रहा है ये भी बासी नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी में भी ताजगी होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। जब मनुष्य ये सोचता है कि बिस्तर पर पड़ा रहूं, सुबह क्या सुख है, प्रभात का सुख है, उसका आनंद ले रहा हूँ, तो यह तभी तक उसको ऐसा लगता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, पृथ्वी की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पलों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात के समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है। पड़े रहना मतलब बुद्धि को बासी करना, बिस्तर पर पड़े रहना बुद्धि और दिमाग को बासी करना, और जागना, घूमना, भ्रमण करना मतलब बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना, बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खर्राटे मारना। कुछ काम भी किए बिना हम कह रहे हैं कि चिंतन कर रहे हैं, कुछ काम भी किए बिना हम कह रहे हैं कि हम शुद्ध विचार रख रहे हैं, तो ये केवल और केवल ठीक वैसा ही है जैसे सोते सोते खर्राटे मारना। जब तक मनुष्य जीवन के अरण्य में, अरण्य का अर्थ होता है मनुष्य जीवन रूपी इस जंगल में, जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु सन्यासी हल, कुदाल, खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि चाहे पादरी हो, मौलवी हो, पंडित हो, साधु सन्यासी हो, उनको भी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी करनी चाहिए, वरना ये आलस्य जाने वाला नहीं है। और ये तब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनका मन, उनकी बुद्धि अंतकाल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनकी बुद्धि हमेशा मलिन मानसिकता वाली होगी, उनका चिंतन हमेशा बासी होगा, उनका ध्यान हमेशा बासी होगा, उनकी पुस्तकें हमेशा बासी होगी, उनके लेख हमेशा बासी होंगे, उनका विश्वास हमेशा बासी होगा, और उनका खुदा भी हमेशा बासी होगा। तो लेखक क्या कहना चाह रहा है
कि हम यदि फ़कीरी का जीवन जी रहे हैं तो उसमें भी मजदूरी करना बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरी नहीं की, मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं की तो अपना सब कुछ बासी ही बासी। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल वैसे ही हैं जैसे पिछले साल थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। एक उदाहरण दे रहा है लेखक यहाँ पे कि गुलाब के फूल पिछले साल के हैं चाहे इस साल के हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इस साल के फूल ताज़े हैं। इनमें लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है और नहीं है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से रहते हैं। जीवन के नियम हमेशा एक से रहते हैं। जीवन आज से 1000 साल पहले जिस ढंग से जिया जा रहा था, जो नियम थे, वो आज भी है, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। इसलिए फ़कीरी में भी मजदूरी का महत्व है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? लेखक क्या कह रहा है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? कोई ज़रूरत नहीं है। गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? कोई ज़रूरत नहीं है। रविवार का उपवास क्यों करते हो? कोई ज़रूरी नहीं है। 5 वक्त की नमाज अदा करते हो? कोई ज़रूरी नहीं है। त्रिकाल संध्या करते हो? कोई ज़रूरी नहीं है। लेखक कह रहा है इनका करने का कोई सार्थक अर्थ नहीं है यदि आपने क्या कर लिया, मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। जो मनुष्य है अनाथ, उसका जीवन है, वह असहाय है, अनाश्रित है, उसके जीवन की बोली सीखो, तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन है वो ईश्वरीय भजन हो जाएगा। जो आपका ये सीधा साधा साधारण सा जीवन है ये ईश्वरीय भजन की तरह हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। तो देखिए, समष्टि और व्यष्टि आमतौर पर हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। समष्टि और व्यष्टि, एक संक्षिप्त ये अपना जीवन, एक विराट ये संसार। समष्टि संक्षिप्त ये अपना जीवन। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। यदि मजदूरी है, मजदूरी की तुलना लेखक ने किससे की है? मनुष्य का जीवन समष्टि रूप में सीमित दायरे वाला है, लेकिन उसका परिणाम व्यष्टि रूप में सामने आता है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्कों का नकदी बयाना है जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। धातुओं के टुकड़ों से कभी मित्रता नहीं हो सकती, कभी सच्ची सेवा नहीं हो सकती। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का मूल तत्व। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। इसको आप जरूर अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लें कि लेखक ने सच्चा प्रेम धर्म या प्रेम धर्म का तत्व है किसे का, तो जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है उसका हर कोई हर किसी को बिना नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी, पूछने वाले की और सामने वाले की एक जैसी होती है, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। कहाँ? अब बढ़िया प्रश्न ये भी बन रहा है कि लेखक के मतानुसार जहाँ प्रेम धर्म का तत्व होगा वहाँ आपसी व्यवहार कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा कि वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है, एक परिवार के समान है। लूले, लंगड़े, अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंब भी रहते हैं। यह संसार एक घर है, इसकी छत है, इसके नीचे बलवान भी रहता है, निरोगी भी रहता है, रूपवान भी रहता है, लंगड़ा भी रहता है, लूला भी रहता है, अंधा भी रहता है, बहरा भी रहता है। यह संसार एक घर है। मूढ़ों और पशुओं का
मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण, मूढ़ों यानी मूर्ख और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। यदि कोई मूर्ख है, कोई पशु है, कोई लूला लंगड़ा है, तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? बुद्धिमान, बलवान और निरोगी व्यक्ति ही करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा, बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया। कोई भी राज्य, कोई भी देश है, यदि वहाँ पर आनंद और प्रेम है, तो आनंद और प्रेम है तो वह केवल और केवल प्रेम और मजदूरी से ही वह राज्य सुरक्षित रहता है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। मजदूरी किसी न किसी कामना, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, लेकिन फिर भी वह निष्काम होती है, फिर भी वह परोपकार के लिए होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है। मजदूरी है, उस मजदूरी का कोई बदला नहीं है, उसका कोई हमपन एक तरीके से उसका चूकत के रूप में कुछ नहीं कर सकते। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर दिन रात घूमती है, इसको हम पृथ्वी का स्वार्थ कह सकते हैं। परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना भी है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन ये हमेशा अनवरत आगे की ओर चलती है। इसमें स्वार्थ का अभाव है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी का स्वार्थ है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। जैसे एक मजदूर का, जैसे एक किसान का, जैसे एक गडरी का, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है, एक तरीके से दूसरे की भलाई है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है, मनुष्य जीवन में भी स्वार्थ का अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी और प्रेम का, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मजदूरी और फकीरी का अन्य आश्रय संबंध है? अन्योन्य शब्द देखियो आप, तो अन्योन्य मतलब एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। किसका? मजदूरी और फकीरी का। तो यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। अब आगे देखिए, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। ऐसा क्यों कहा? मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक जीवन है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी, यहाँ पे एक व्यक्तित्व का नाम लिया, जॉन ऑफ आर्क। तो जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और उसका भेड़ें चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना। देखिए, ये महान शख्सियत है जिसमें से किसी ने भेड़ें चराई है, किसी ने जूते गांठे हैं। उमर ख़याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते रहना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों की चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, सच्चे अर्थ में सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये फकीर थे, लेकिन इनकी फकीरी का सीधा सीधा संबंध था मजदूरी से। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आज का पाठ था। जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, और इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपके मित्र RBSC, RPSC, UPSC
इनमें से किसी प्रकार की हिंदी परीक्षा के लिए विशेष सामग्री की इच्छा रखते हैं तो उनसे आप कहिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए SLB हिंदी ट्रिकी चैनल, जहाँ पर आपको व्याकरण की शिक्षा मिलेगी, हिंदी साहित्य की शिक्षा मिलेगी और सभी प्रकार की RBSE कक्षाओं की शिक्षा वहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेगी। आपका सहयोग और समय बना रहे। धन्यवाद।